So this is exercise 1.2, question number 1. Now the first and second exercises are very simple. What first question says, state whether the statement are true or false, justify your answer, that is give your reason. ठीक है. So as in last class only I have told you कि वो नहीं करना है बिल्कुल कि भाई अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स है तो ट्रू है, फॉल्स नहीं है इसलिए ट्रू है. हमें क्या करना है, अपने को प्रॉपर रीज़न देना है. सो फर्स्ट इज एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर. ठीक है. तो हमने जब नंबर सिस्टम पढ़ा था, नंबर सिस्टम में हमने क्या किया था, रियल और रियल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल. इसका बेसिक मतलब ये सीधे से हो रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर. तो इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. रीज़न आप अपने स्तर पे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब हवा में कुछ भी नहीं लिखना है, रिलेटेड टू द पॉइंट लिखना है. रिलेटेड टू द पॉइंट, भाई एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर बिकॉज आप लिख सकते हैं बिकॉज रियल नंबर इज सेपरेटेड इज डिवाइडेड और क्लासिफाइड इन टू मेन पार्ट्स, रैशनल एंड इरेशनल. ठीक है. Therefore every irrational number is gonna be a real number. Second reason लिख सकते हैं, all the irrational numbers can be represented on real number line. That's why every irrational number is a real number. बहुत सारे हो सकते हैं, आप अपने तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो अभी जो मैंने सेंटेंस कहा था, ये सेंटेंस लिख दे रहा हूँ. Since all irrational numbers can be represented on real number line. अच्छा, ये रियल नंबर लाइन मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एक होती है रियल नंबर लाइन और एक होती है इमेजिनरी नंबर लाइन. जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ ये सब चीज़ें आपको बताई थी. तो इसलिए क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, हमें दोनों चीज़ों पर ध्यान देना है. रियल नंबर लाइन ही लिखना है. अगर हम नंबर लाइन लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा, बट हमारा कंसेप्चुअली क्या हो रहा है, हम गलत हो रहे हैं. ठीक है. तो कंसेप्चुअली करेक्ट चीज़ क्या है कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन रियल नंबर लाइन. भाई अगर हम नंबर लाइन बोलेंगे तो किसी को पता है तो वो पूछेगा कौन सी नंबर लाइन, रियल की इमेजिनरी, तब तो वहाँ आप अटक जाओगे ना. इसलिए आपने रियल नंबर लाइन मेंशन करना है. ठीक है. चलो सेकेंड वाला क्या है. सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम. ठीक है. एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर. ठीक है. तो ऐसा है क्या भाई, देखो ये बोल रहा है कि भाई अगर ये एक नंबर लाइन है तो इसमें सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, इस नंबर लाइन पे उनको हम रूट एम के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं. जैसे ये बोल रहा है कि भाई ये जो नंबर लाइन है नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है, वन को मैं रूट वन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. फिर यहाँ पे आगे कहीं पर चल के ये रूट टू आएगा, रूट थ्री आएगा. ठीक है. अच्छा, रूट टू, रूट थ्री, फिर कहीं पे टू आ जाता है. तो ये जो टू है ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा अंडर रूट में रहे. ये एक रियल नंबर है. ठीक है. ये एक नेचुरल नंबर है, इसको हम रूट के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते. वैसे ही थ्री हो जाता है, फिर फोर, तो फोर को हम लिख सकते हैं. ठीक है. फोर क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. ठीक है. वन भी क्या था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर था. तो इस वजह से क्या होता है, ये जो रूट एम वाला सिचुएशन है ये हर जगह ट्रू नहीं है. ये जो है हर जगह ट्रू नहीं है. कहीं कहीं ये रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव इन सब जगह पर ट्रू रहेगा. रूट फाइव भी यहाँ टू और थ्री के बीच में कहीं रूट फाइव आ जाएगा. ठीक है. रूट सिक्स भी आ सकता है. बट कंडीशन क्या है, इस नंबर लाइन पे 2, 3, 4, 5 ये भी नंबर्स रहेंगे. ठीक है.
तो हर एक नंबर को हम रूट एम के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, हर नेचुरल नंबर को रूट एम के फॉर्म में इस नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। ठीक है। देन थर्ड इज एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। नाउ अगेन फॉल्स, क्योंकि इस रियल नंबर किस फॉर्म में हो सकते हैं, या तो रैशनल हो सकते हैं या तो इर्रेशनल हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे रियल नंबर इर्रेशनल हो गए। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन भी जो है इसकी, वो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हम लिखेंगे रियल नंबर्स कैन बी either rational or irrational। ठीक है, सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। व्हेन यू विल नोट इट, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट दिस सिचुएशंस इफ़ यू वांट। वैसे इसमें ये वाले प्रॉब्लम्स में ज़रूरत नहीं रहती है कि ये सब आपको बताना भी पड़े, इतना आप लोग पहले से छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं। देन विल स्टार्ट ऑफ विथ सेकेंड क्वेश्चन। वेल यू विल गेट द टाइम, यू कैन नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आर दी स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। ठीक है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के जो सारे जितने पॉजिटिव इंटीजर्स है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये जितने नंबर्स है, जितने भी 100, 500, 1000, ठीक है, ये जितने भी नंबर्स है, इनके जो स्क्वायर रूट्स है, इनके जो स्क्वायर रूट्स है वो हमेशा इर्रेशनल रहेंगे। ये बोल रहा है इनके जो स्क्वायर रूट्स है ये हमेशा इर्रेशनल रहेंगे। ठीक है, इफ ट्रू देन गिव योर रीजन, इफ रॉन्ग, इफ फॉल्स देन ऑल्सो गिव योर रीजन। ठीक है, मतलब यू हैव टू सपोर्ट योर आंसर, आपको आपने जो भी आंसर लिखा है उसको सपोर्ट करना है। तो भाई क्या सही है ऐसा या गलत है? तो बिल्कुल गलत है भाई। क्यों गलत है? 1 को हम √1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 के लिए √2 हो सकता है, 3 के लिए √3 हो सकता है, बट व्हाट अबाउट, अच्छा वैसे तो √1 भी 1 ही होता है, व्हाट अबाउट 4? √4 इज इक्वल टू 2। तो क्या √4 इर्रेशनल है? नहीं। √2 इर्रेशनल है, √3 इर्रेशनल है, बट √4 इर्रेशनल नहीं है। ऐसे ही √9 इज इक्वल टू 3, ये इर्रेशनल नहीं है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? हम आंसर में, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है ये आंसर, दैट नो सम ऑफ द नंबर्स कैन नॉट बी रिटर्न, for some of the numbers when we take their square roots they are not going to be irrational since their perfect squares occur। हम लिखेंगे कि since for some numbers their perfect square is available, the perfect square is available। ठीक है, और यू कैन से therefore not square root of all the numbers, not square root of all the numbers is, not square root of all the numbers is, क्या बोलेंगे हम? irrational। ठीक है, now since and for cannot come together, so you would write since
some numbers, for some numbers, yeah, not directly go for some numbers their perfect square is available, therefore not square root of all the numbers is irrational. आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, यू आर फ्री फॉर दैट, देयर इज नो कंपल्शन. ऑलराइट, that's it with this video. We'll see question number 3 in the later video. Thank you.